ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी के व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वायव्ये स्वाहा। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा जी सरस्वती जी को बुलाओ, यज्ञ में बिठाओ। ब्रह्मा जी सरस्वती के पास गए, वीणा देवी चलिए तैयार होकर जल्दी चलो। वीणा कहती है अभी मेरे को टाइम लगेगा, आ रही हूँ। होता है ना आपके जैसा, पति जल्दी तैयार होकर बुलेट पे बैठ गया, भुर भुर करे पत्नी से कि चल चल, पत्नी के आ रही हूँ, तैयार तो हो जाऊं। तैयार होती होती पीले कलर की साड़ी पहन ली और निकली। जैसे ही निकली तो भूल गई मेरा पीला रुमाल, तो पलंग पे रह गया। फिर दौड़ी वापस। अब लक्ष्मी इतने में सरस्वती बोली मैं आ रही हूँ, आप चलो। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी जल्दी करो। ब्रह्मा जी के करूँ तो करूंगा इतनी देर में। उसी समय ब्रह्मा जी से फिर कहा, ब्रह्मा ने फिर सरस्वती से कहा सरस्वती जल्दी चलो, बैठो, यज्ञ का टाइम हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा ने कही आ रही हूँ। ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आप बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ब्राह्मणों ने कहा अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी बोले आप जो करोगे वो कर दो और यज्ञ चालू करो। ब्राह्मणों ने एक गाय माता को पकड़ा, गौ माता को पकड़कर खड़ा करा और ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना चालू करा। जैसे ही ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना चालू करे तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। कौन प्रकट हो गई? जम के बोलो, गायत्री। वेद माता गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ चालू हो गया। इतनी देर में सरस्वती आ गया। सरस्वती ने आकर देखा मेरी जगह पर दूसरी स्त्री बैठी है, मेरी जगह पर परनारी बैठी है। सरस्वती को क्रोध आया और माता सरस्वती ने कहा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, दूसरी स्त्री को बिठाया है। ए ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारे मंदिर कहीं नहीं होंगे। अगर पृथ्वी पर एक मंदिर होगा वो भी केवल पुष्कर में होगा। कहां पर? पुष्कर राजा। और ब्रह्मा जी इस पुष्कर में अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा, तब ये पुष्कर का मंदिर बनेगा। और आप सबको मालूम होगा सतयुग में मंदिर नहीं बना, त्रेता में मंदिर नहीं बना, ब्रह्मा जी का मंदिर बना द्वापर में। कब बना? जब ब्रह्मा जी ने कन्यादान करा। भांडीर वन में राधा जी का और भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी ने चुपचाप से विवाह कर कन्यादान कर दिया था। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जानते हैं, नारद जानते हैं, राधा जानती है और कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा कोई जानता है क्या? अरे बोलो तो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसको कहते हैं बरसाना। जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी, रावल गांव की थी। महाराज अब इसलिए तो आपने सुना होगा ना भागवत जी में, एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कन्हैया मैं कहां पर हूं? भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे प्राणों में, राधा तू मेरी सांसों में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरी नस नस में, राधा तू मेरे पूरे शरीर में, हर जगह पर तू है राधा। इतने में राधा ने पूछा कृष्ण ये बता मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। कहां नहीं है? किस्मत में नहीं है, सब जगह पर है और भाग्य में राधा नहीं थी। इसलिए 16,000रानियों में राधा का नाम नहीं है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, गुप्त है। तो ब्रह्मदेव अगर पुष्कर की राजभूमि पर तुम्हें अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने राधा जी का कन्यादान कृष्ण के साथ किया, गुप्त रीति है, इसको कोई नहीं जानता, केवल ब्रह्मा, नारद और कृष्ण और राधा कन्यादान करता जाता है। तो ब्रह्मा ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। केवल 33 कोटि देवता में केवल पार्वती ऐसी थी जिसने कभी भगवान शंकर को अपशब्द नहीं बोले थे, ऊंचे शब्द नहीं बोले थे। इसलिए पार्वती के व्रत आज तक पृथ्वी पर होते हैं। व्रत तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो, व्रत तो तुम्हारी चल जाए। व्रतों में क्या, जब पति मीठा बोले तब तक तुम तैयार बोलते हो तुरंत। इसको मारे तो मारे कौन मार सकता है? कौन बचा सकता है? लक्ष्मी नहीं मार सकती, ब्रह्मा नहीं मार सकती। तब कहा अगर मारेगी तो माता पार्वती मारेगी। पार्वती से कहो, भगवान शंकर बोले पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता, इसको गुस्सा कौन दिला? तो इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले काम करो, पार्वती को गुस्सा आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा? तो भगवान विष्णु ने अंदर जाके पार्वती जी के पिताजी को बखाना। अगर लड़की के बाप को नाम लेकर बखानते तो लड़की बहुत मिर्ची लगती, तो उसके पिताजी का नाम बखाना। अब भगवान शंकर अंदर गए और अंदर जाकर पार्वती जी रोटी बना रही थी। शंकर भगवान रोटी खाते खाते बोले पार्वती पर तेरे बाप जैसा दुनिया में कोई बाप नहीं होगा, इतनी दौलत इतनी दौलत इतनी दौलत तेरे बाप के पास, हिमालय राज के पास इतना पैसा, पर कन्यादान में ठन्नी नहीं दीवाने, ठन्नी एक सामान तो दे देता। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली देने को तो मेरा बाप सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी? शंकर भगवान बोले क्या? पार्वती जी बाहर आई, महिषासुर निकल कर जा रहा था और महिषासुर ने जगदम्बा को देख लिया। इतनी सुंदर मां, इतनी सुंदर, देखकर महिषासुर ने आवाज लगाकर कहा अरे ओ सुंदरी, अरे ओ सुंदरी।
नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद। क्या आप जानते हैं तू मेरे साथ रानी बनकर बैठ। अब शंकर जी को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान विष्णु ने शंकर से कहा आग तो लग गई, आग लग गई, बस इतना कहा। तू मन में क्यों घूम रही है? मेरी रानी बनकर बैठ। मां जगत जननी को क्रोधाया, मां ने केस खोले और इतने में देवता आकाश में चढ़कर मां जगत जननी की स्तुति करने लगे। मां तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े वार थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू बताइए, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां, दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी। सो से तू बलशाली, अष्ट दुखियों के टुकड़े ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। मां शेर पर सवार होकर बाल खोलकर आरती। ओ सिंह पर मैया चढ़कर हम सब और उतारे तेरी शेर पर सवार होकर मां सिंह पर चढ़कर मां शेर से बोली, सिंह इस महिषासुर जो भैंसे पर बैठा है, महिष पर बैठा है, तू महिष पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर इसकी छाती पर कूदूंगी। मां प्रसन्न होकर बाल खोलकर और जगत जननी चल पड़ी महाराज। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत का भूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, बरसाने वाली, दुखियों के आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माँ कूदी और सिंह के ऊपर चढ़कर माँ जैसे गई, जाते ही माँ क्रोध में लाल होकर टूट पड़ी और टूटते ही महिषासुर पीछे हटा। माँ चढ़ी और चढ़ते ही माँ सिंह जैसे भैंसे पर चढ़ा, चढ़ते से माँ हाथ में त्रिशूल लेकर महिषासुर को देखकर हंसती हुई और माँ कूद गई। कूदते ही महिषासुर के प्राण छूटते हैं महाराज, प्राण छूट गए। बोल जगत जननी जगदम्बे महारानी की, महिषासुर मर्दनी माता।